हाय टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी की जुलाई मंथ की रीडिंग करने वाली हूँ। हम देखेंगे जुलाई मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए, और यूनिवर्स इस मंथ के लिए आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। इससे पहले कि आपकी रीडिंग स्टार्ट की जाए, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपको मेरी आने वाली जो न्यू वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेज है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जा चुका है, उस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, ठीक है। मैसेज करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी आपको। तो चलिए टॉरस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। टॉरस वृषभ राशि, क्या है उनकी जुलाई मंथ की ओवरऑल एनर्जी, प्लीज गाइड कीजिए। कैसी रहेगी ओवरऑल एनर्जी, क्या आ रहा है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। गाइज इस बार ना कार्ड्स बहुत सिमिलर निकल रहे हैं, क्योंकि ये वक्त ही ऐसा है कि नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है सभी को। बहुत ही इंटेंस एनर्जीज रहने वाली हैं ये जून के महीने की हम सभी के लिए। तो ये एक पड़ाव रहेगा जहां हमको ये वक्त है देखने का कि हमारे लिए एग्जैक्टली क्या सही है और क्या गलत है। अब वो डिसीज़न लेने का वक्त है, ठीक है। और यहाँ पे है सरेंडर टू द डिवाइन। तो येस, जो चीज़ें जा रही हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में जो आपके लिए ये अहमियत नहीं रखती हैं, उन्हें जाने देना है, सरेंडर करना है। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम नहीं करेंगे। आपको डिवाइन बोल रहे हैं आप अपना काम करते जाइए और वो अपना काम करते जाएंगे। तो बेसिकली उनके काम के बीच में नहीं आना है, समझ रहे हो। तो आपको बस बढ़ते जाना है, क्योंकि यहाँ पे द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम आ रहा है, जो कि आपको बता रहा है कि आप ग्रो ही कर रहे हो, ग्रोथ हो रही है आपकी। बेसिकली आप आगे ग्रो कर रहे हो, पीछे नहीं जा रहे हो, ना ही किसी आप ना ही कहीं स्टक हो, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि आप अभी स्टक होकर के बैठे हो, ग्रोथ हो रही है। अगर कहीं ऐसा लगता भी है तो ये आपके खुद के थॉट पैटर्न्स आप क्रिएट कर रहे हो जो डिलेज लेकर के आ रहे हैं। तो उन चीज़ों से आपको इस महीने बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वक्त रहेगा आपको ये वक्त रहेगा कि नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। और डिवाइन आपको ये भी बोल रहे हैं कि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो कुछ चीज़ों को लेकर के यहाँ पे आपको इस महीने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, एडजस्ट करना है चीज़ों को। कॉम्प्रोमाइज़ेस होंगे आपके इस महीने। कहने का मतलब ये है, सार ये है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ से जाएं, ठीक है, या जो चीज़ें आपके सामने, अगर आप किसी पाथ पर चल रहे हैं और वहाँ दीवार खड़ी हो जाती है, ब्लॉक हो जाता है, इट मीन्स वो रास्ता आपका नहीं है, ठीक है। तो आपको दूसरा रास्ता चुनना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। और जो चीज़ आपके पास से जा रही है, ठीक है, उसे जाने दीजिए, उसके बीच में मत आइए, ठीक है। बस अपना कर्म कीजिए और बाकी जो है डिवाइन के हवाले कर दीजिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। डिवाइन अपने आप देख लेंगे, ठीक है। बस सरेंडर करना है आपको उन जिन एनर्जीज़ को आपको रिलीज़ करना है ना, नेगेटिव एनर्जीज़ को, उसके लिए आपको सरेंडर करना है। क्योंकि यहाँ पे सरेंडर टू द डिवाइन है और फुल मून भी है, जो कि फुल मून हमें यही दिखाता है, हमारी नई जर्नी के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए, नई शुरुआत के लिए हमें तैयार करता है। लेकिन वो हम एक जो नई दिशा है या नई जो हमारा पाथ है, न्यू जो पाथ हमारा है, उस पर हम तभी आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम आगे ग्रो कर पाएंगे या तभी आगे बढ़ पाएंगे जब तक हम पुरानी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ नहीं कर देते हैं, ठीक है। तो ये महीने में आप लोग सरेंडर करने भी वाले हो, क्योंकि ये मैंने आपकी एनर्जीज निकाली है। आप इसी उस एनर्जी में रहने वाले हो, उस एनर्जी में टैप इन करने वाले हो, और आप समझोगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है सही, ठीक है। इंट्यूशन आपकी बहुत हाई रहेगी, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, उसको डीपली समझोगे और और आगे बढ़ोगे आप। यहाँ विजडम और इंट्यूशन मुझे आपकी ओपन होती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत एक अलग नज़रिए से इस महीने चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू।
क्या आ रहा है टॉरस के लिए जुलाई मंथ में? द एम्परर, पावर, जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास। और ये आपकी डेस्टिनी है, कहीं ना कहीं ये वो पाथ है, शायद कभी आपने क्योंकि स्टार की ऊर्जा है, यस, कभी आपने शायद इस पाथ को या फिर ये जो भी सिचुएशन है इसके लिए आपने हाथ खड़े कर दिए थे और आपने शायद कहीं उम्मीद छोड़ दी थी, ठीक है, या चीज़ें बहुत बैक हो गई थी, तो आप बहुत डिसअपॉइंट हुए इन चीज़ों के लिए, लेकिन आपको बोला जा रहा है डोंट वरी, डोंट वरी। आपने सोचा होगा कि आपको आपकी लाइफ में वो जस्टिस नहीं मिलेगा, आप उस पावर को क्लेम नहीं कर पाओगे, शायद आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे, शायद आप अपनी लाइफ का जिसे कहते हैं जिम्मेदारी आप खुद नहीं उठा पाओगे, उस पावर में नहीं आ पाओगे बेसिकली। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि ये महीने में आप अपनी पावर में आ रहे हो। एम्परर की ऊर्जा है, एम्परर जो है वो पूरे एम्पायर को देखता है, ठीक है, ये सभी किंग्स में सबसे बड़ा, सभी किंग्स इसके अंडर होते हैं, तो आप उस पावर में एग्जैक्टली आ रहे हो, आप अपने जो लाइफ का चार्ज है ना वो खुद आप अपने हाथों में ले रहे हो, और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि आप एग्जैक्टली ये वही चीज़ हो रही है जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए। अब स्थिति जो है बिल्कुल सही बढ़ेगी आगे। अभी तक चाहे शायद जो आपकी सिचुएशन थी वो उतनी बेटर नहीं थी या उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन जहां आप वो पावर अपने हाथ में ले लेते हो, जहां आप अपने डिसीजंस खुद लेने लग जाते हो, वहाँ यहाँ पर आपकी लाइफ में वो बैलेंस आता है। और एग्जैक्टली वही चीज़ें होना ये महीने में जो होनी चाहिए। कोई डिसीज़न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस महीने, खासकर ये रिलीज़ को लेकर के, नेगेटिविटी को लेकर के, ये कुछ इंपॉर्टेंट कोई डिसीज़न हो सकता है, या किसी भी तरह का कोई डिसीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो शायद बहुत वक्त से या कुछ वक्त से या कुछ लंबे समय से आपने डिलेस पे जा रहे थे या आगे आगे चला रहे थे, उसका डिसीज़न नहीं ले रहे थे, तो ये महीना है वो आप डिसीज़न ले रहे हो, आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हो। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ये जो टॉरस, ये जो महीना है ना, आप अपनी मेहनत का फल देखोगे, देखोगे, बिल्कुल देखोगे, अपनी मेहनत का फल देखोगे आप। इस महीने आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, बैलेंस ला रहे हो अपने हर एरिया में। जो डिसबैलेंस आपकी लाइफ में हुआ था, चाहे वो रिलेशनशिप है या आपका वर्क एरिया है, प्रोफेशनल लाइफ है आपकी, या कोई भी एरिया है, चाहे हेल्थ को लेकर के इश्यूज़ हो, शायद अपने कहीं कुछ उतार चढ़ाव चल रहे थे, कुछ डिसबैलेंस चल रहा था, रूटीन से चीज़ें नहीं चल रही थी, वो भी यहाँ पे बैलेंस में आती हुई दिख रही हैं। थैंक यू। अच्छा ये भी आया है साथ में, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, बहुत हाई वाइब्रेशंस, हर्मिट। देखो मैंने आपको बोला ना कि आपकी इंट्यूशन और आपकी विजडम यहाँ पे मुझे इस महीने बहुत हाई लग रही है। मैं अगर कहूँ तो आप स्पिरिचुअली भी बहुत कनेक्टेड फील करोगे, अपनी पावर्स या अपनी एनर्जीज़ के साथ भी बहुत कनेक्शन फील करोगे। इसके साथ ही साथ आपका माइंड भी मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है इस महीने। ओके, चलिए देखते हैं। थैंक यू। Three of Wands, Empress, King of Swords, Hermit, और बॉटम ऑफ द डेक है Four of Pentacles। टॉरस आपकी लाइफ में ना इस महीने बहुत जल्दी बदलाव में आते हुए देख रही हूँ। मतलब जल्दी जैसे डिसीजंस ले लेना,
या फिर डिसीज़न लेने की वजह से वो बड़े बहुत जल्दी, जिसे कहते हैं ना चेंजेस आना, वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कोई इम्पॉर्टेंट कोई मैसेज हो सकता है जिसकी आप बहुत लंबे समय से या कुछ 1 महीने या 2-3 महीने से आप वेट कर रहे थे किसी न्यूज़ की, किसी मैसेज की, वो आपकी तरफ आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है या ट्रैवल करके आप किसी के पास जा सकते हैं। ये महीना ट्रैवल का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ट्रैवल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या ट्रैवल करके कोई आ रहा है, या आप जा रहे हो कहीं पे। और ये मंथ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है और हमारे पास एम्प्रेस है, तो यहाँ ना आप इस महीने बहुत ज़्यादा एक नॉस्टैल्जिक मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ मिल रही है कि बहुत यादों में आप घिरने वाले हो। और आप जो है यहाँ पे कुछ लोग अपनी मदरलैंड विज़िट कर सकते हैं, अपने किसी गांव में, या जहाँ पे आपकी मदर लैंड है आपका, अब वहाँ उस जगह पे आप जा सकते हो। ठीक है, यस। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है टॉरस। ये स्पेसिफिक हो सकता है, किसी एक के लिए हो, सभी के लिए नहीं हो सकता है। अगर आपके मदरलैंड से, आपके जहाँ आप पैदा हुए थे, वहाँ उधर रिलेशनशिप्स में अगर आपके कुछ खटास आ गई थी, कुछ नेगेटिविटी आ गई थी, कुछ इश्यूज क्रिएट हो गए थे, तो वो मैं उन एनर्जीज़ को यहाँ पे हील होते हुए देख रही हूँ। और आपका मूवमेंट मैं उधर की तरफ देख रही हूँ। अचानक से आप जैसे इस महीने फ़ोटोग्राफ्स देख रहे हैं, एल्बम्स निकाल रहे हैं, उन यादों को दोबारा से ताज़ा कर रहे हैं, दोबारा उन्हीं यादों में खो रहे हैं। कुछ ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही हैं। मदर के साथ आपका अटैचमेंट बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जिनकी मदर हैं, आप अपनी मदर से मिलने जा सकते हो, और जिनकी मदर नहीं है, आप उन्हें बहुत याद करते हुए, मिस करते हुए नज़र आ रहे हो। उनकी बहुत अच्छी यादों को आप यहाँ पे पिरोते हुए मुझे नज़र आ रहे हो इस महीने। और मुझे कुछ ऐसा मैसेज भी मिल रहा है कि आपको ना आपकी मदर की तरफ से कोई गिफ्ट मिलने वाला है इस महीने। कुछ लोगों को उनकी मदर की तरफ से कोई गिफ्ट, कोई प्रेजेंट अचानक से कोई मिल सकता है। या फिर आपका कोई बहुत पुराना कोई दोस्त, जो बचपन का कोई दोस्त हो सकता है, वो अचानक से आपसे मिलने आ सकता है, या फिर उसकी तरफ से कोई न्यूज़ आ सकती है, या वो कोई प्रेजेंट आपको दे सकता है यहाँ पर। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए इस महीने। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे डिसीज़न की बात कर रही थी, और हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। तो जो भी डिसीज़न आप इस महीने ले रहे हो ना माय डियर, वो बहुत एक शिफ्ट लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। बहुत ही एक शिफ्ट जिसे कहते हैं, बहुत एक गुड चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये डिसीज़न आपका बहुत रॉन्ग होने वाला है, ये डिसीज़न आपका बिल्कुल सही होने वाला है। क्योंकि इसकी वजह से ना आपकी लाइफ में अभी ये किसी भी लेवल का आपका डिसीज़न हो सकता है कि कुछ लोग बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, तो कुछ लोग बहुत छोटे छोटे डिसीजंस ले रहे हैं। तो बेसिकली ये आपकी लाइफ में बहुत ही गुड चेंजेस लेकर के आ रहे हैं। यस, बहुत कॉन्फिडेंस इस महीने आप फील करने वाले हो टॉरस। देखिए, यहाँ मैं इस महीने आपके लिए बहुत कॉन्फिडेंस देख रही हूँ, पावर देख रही हूँ, विजडम देख रही हूँ, इंट्यूशन देख रही हूँ। आपके अंदर ना एक वो सब्र आ रहा है, बस थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एम्परर है, तो ये एक मेन हमारे लिए मेजर अरकाना है, यहाँ पे हमने निकाला है। वाह, यहाँ पे एम्परर है, तो यहाँ पे एम्प्रेस है। ब्यूटीफुल। ओके, ये मैसेज भी मैं देना चाहूँगी। तो यहाँ ना इस महीने आपको बोला जा रहा है कि आप अपने मस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड को ना थोड़ा बैलेंस करके चले, क्योंकि हमारे पास एम्परर भी है, एम्प्रेस भी है, और जस्टिस भी है। तो इन एनर्जीज़ को थोड़ा बैलेंस करके आपको इस महीने चलना है। ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होना है आपको, ना ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है। तो अपनी इस एनर्जी को ना, अपनी इस ऊर्जा को बैलेंस करके चलिएगा। अभी आप बोलेंगे कि अब इस एनर्जी को बैलेंस कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए आप यिन एंड yang की मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है, इस महीने। क्योंकि यिन एंड yang आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और मेहनत में किसी काम में आपकी देख रही हूँ, चाहे कोई रिश्ता है, चाहे आपका वर्क एरिया है, प्रोफेशन है, कोई मेहनत आप खूब करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। लेकिन मुझे जितनी मेहनत आप अपने डाल रहे हो ना, जितने एफर्ट्स, जितने आइडियाज़, या जितना भी वर्क आप कर रहे हो, उस वजह से आपको उतना, उस हिसाब से आपको उतना रिवर्ट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा मुझे।
क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बिल्कुल आपको फ़ायदा नहीं हो रहा या बिल्कुल आपको वहाँ से देखने को कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ आपको बोला जा रहा है कि ये महीना जो है आप अपनी विजडम के थ्रू एक रास्ता खोजोगे, अपने अंदर उस पीस को खोजोगे। जैसे ही आप उस पीस को खोज लेते हो कि ये जो चीज़ होगी वो डिवाइन टाइमिंग पर होगी, मैंने मेहनत करी है, जितना आप पॉजिटिव रहोगे आप अपनी लाइफ में वो अबंडेंस को, वो प्रोस्पैरिटी को, उस मनी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे बेसिकली यहाँ ना आपको थोड़े अपने माइंड को, मैंने बोला ना, अपना देखने का नज़रिया चीज़ों को एक थोड़ा एक लेवल बढ़ाना है आपको यहाँ पर, ठीक है। अपने अंदर उस पेशेंस को लेकर आना है, अपने हार्ट चक्रा को यहाँ पे ओपन करना है। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। कहीं किसी सिचुएशन को लेकर के ना आप रिजिड भी हो रहे हो टॉरस, ठीक है, तो थोड़ा अपने आप को ओपन करो। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने आप को ओपन करने के लिए, ठीक है, यस। और जैसे ही आप अपने माइंड में वो शिफ्ट लेकर आते हो, क्योंकि ये चेंज तो आ रहा है, कुछ लोगों के लिए फिजिकल लाइफ में चेंज आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मेंटेलिटी में उनकी चेंज आ रहा है, अंदरूनी उनके एनर्जीज में शिफ्ट मैं देख रही हूँ। तो शिफ्ट तो है, यहाँ पे चेंज है, बहुत ही बेहतरीन और पॉजिटिव चेंज है। और आपको यही बोला जा रहा है कि जैसे ही आप अपने अंदर उस पीस को, उस विजडम को क्रिएट कर लेते हो, अपनी विजडम को ओपन कर लेते हो, वो होप रखते हो ना, पॉजिटिव होते हो, वहीं आपकी लाइफ में वो अबंडेंस भी आ रही है। आपको नेगेटिव नहीं होना है इस महीने, आपको यही सोचना है। जैसे कि आपके लिए फर्स्ट मैसेज यहाँ पे है हमारे पास, सरेंडर टू द डिवाइन। तो डिवाइन पर छोड़ दो हर चीज़, कि जो चीज़ होगी डिवाइन संभाल रहे हैं, जो भी चीज़ होगी डिवाइन टाइमिंग पर होगी, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल और अबंडेंट मंथ है ये आपके लिए। और डिसीजन, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपके लिए। एक रूम देख लेते हैं हम टॉरस के लिए इस मंथ के लिए क्या है। ओके, ये है हमारे पास। अभी हम इसको डिनोट मतलब इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ओके, साइलेंस, साइलेंस, वही बोला आपको मैंने, ठीक है, वही कहा है मैंने आपको। यहाँ इंट्यूएशन या इंट्यूएशन, इंट्यूएशन एंड विजडम दोनों आपके लिए आ गई हैं। थैंक यू। सप्रेशन, ये 10 ऑफ वांड्स की ऊर्जा है। ओके, लवर्स, कंप्लीशन, बॉटम ऑफ द डेक है मोरालिटी। यहाँ ना कपल्स हैं। ओके, यहाँ मैं आपको बताना चाह रही थी एम्परर और एम्प्रेस है हमारे पास यहाँ पे विद द जस्टिस कार्ड। तो माय डियर, यहाँ पे जिन लोगों का रिश्ता यहाँ पे बहुत बिगड़ा हुआ है, लेकिन आप उस रिश्ते में सुधार चाहते हैं, बिलीव मी ये मंथ आपके लिए बहुत एक ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। आपके रिश्ते में वो बैलेंस क्रिएट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पे आपको अपनी yin एंड yang को बैलेंस करना है बेसिकली, समझ रहे हैं आप। ना तो आपको ज़्यादा रूड होना है, ना ज़्यादा आपको ओवर इमोशनल होना है। अपने आप में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं आपके रिलेशनशिप में भी सुधार आते हुए, वो बैलेंस आते हुए, वो हार्मनी आते हुए मैं देख रही हूँ। हो सकता है हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अपने किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हों। यस, यहाँ पे लवर्स की भी ऊर्जा है हमारे पास। वाओ, यस। देखिए टॉरस, ये जो रून है ना, ये सन को डिनोट करता है, मतलब सन के लिहाज से है ये सन माना जाता है, सक्सेस होता है, स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में। इसके साथ ही साथ ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये बोलता है कि आपको कुछ कुछ सिचुएशन में ना थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी को बना करके चलना है। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में से जा रही हैं, या कहीं हो सकता है कुछ सिचुएशन में जा कर के कि आपको एक मोड़ लेना पड़े, कोई डिसीज़न लेना पड़े। तो बेसिकली अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल कीजिए इन सिचुएशंस के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक रिजिड उसमें आ जाए एनर्जी में कि नहीं मेरे को ये नहीं करना है या मेरे को तो यही करना है। इस एनर्जी में आपको नहीं आना है। इसीलिए आपके लिए यहाँ पे सरेंडर टू द डिवाइन था। जहाँ आप सरेंडर कर देते हो, जहाँ आप डिवाइन के हिसाब से आप चलते हो, वहाँ आपके लिए सन की ऊर्जा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास सन भी है।
यहाँ पे हमारे पास एम्प्रेस भी है। तो जो लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं फर्टिलिटी की, किसी बेबी प्लानिंग की, तो ये महीना आपके लिए बेबी प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है माय डियर। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे और आप डॉक्टर्स की सलाह ले रहे थे, तो ये महीने आप अपने एफ़र्ट्स पुट कर सकते हो, डाल सकते हो, क्योंकि ये महीना बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैसेज मिल रहा है विद द सन एंड एम्प्रेस कार्ड। फर्टिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस महीने, ठीक है। यस, और सफलता आपको मिल सकती है इस सिचुएशन में, ब्यूटीफुल। और सक्सेस तो बहुत है टॉरस, बस थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लो, थोड़ा सा ना अपने आप को थोड़ा डिवाइन के भरोसे भी छोड़ो, ठीक है। हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना ठीक नहीं है, या माइंड का बहुत ज़्यादा चलाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये महीना है, आपको बोला जा रहा है कि अपनी विजडम को ओपन करना है। आप बहुत वाइज हैं। अगर जिस जिस पाइल में ये हर्मिट आ जाता है ना, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, आपके अंदर बहुत विजडम है, आप बहुत वाइज हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट तो हो जाएगा ना कि आप माइंड के थ्रू बहुत सोचते हैं, लेकिन विजडम आपका ज्ञान है, कि आपके अंदर ज्ञान भरपूर है, आप बहुत ज्ञानी हो। तो अपने उस ज्ञान को जो है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। सबसे पहले तो आपको उसे ओपन करना है। तो यहाँ पर आपका ज्ञान और आपका जो इंट्यूशन है, ये दोनों काम करने वाले हैं, ठीक है। तो उनके थ्रू आपको वो डिसीज़न लेना है और आगे बढ़ना है। साइलेंस का कार्ड है, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ही यही है कि अपने लिए कुछ वक्त आपको साइलेंस मोड पे निकालना पड़ेगा। अपने लिए वक्त निकालिए, शोर से दूर रहिए, और मतलब भीड़ से, शोर से थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है, और अपने लिए थोड़ा वक्त निकालने की ज़रूरत है। रात का वक्त आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। रात को अगर आप मेडिटेशन करते हैं सोने से पहले, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और जो थॉट्स आपके माइंड में आए ना, उन्हें लिख लीजिए, उन्हें जर्नल कीजिए, ठीक है। हो सकता है उस वक्त वो जर्नलिंग जो है, या वो जो आपके अंदर जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, उनका कोई मायने नहीं रखते हो, वो कोई मतलब ही नहीं हो, लेकिन वो फ्यूचर में आपको बहुत मदद करने वाले हैं, ठीक है। तो उनकी जर्नलिंग आपको ज़रूर करनी है, और आपको अवेयर किया जा रहा है बार बार इस बात के लिए कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इंट्यूशन बहुत हाई है आपकी। और सप्रेशन का कार्ड है, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं आप किसी न किसी भार में तो दबे हुए हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ बोझ आपने लिया हुआ है, तो ये वक्त है उसे रिलीज़ करने का। ये आपकी खुद की नेगेटिविटी हो सकती है, या आपके थॉट्स हो सकते हैं, या ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं ये वक्त है उसे रिलीज़ करने का, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपकी इंट्यूशन तो आपको बताती है, पर आप उसे फॉलो करते हो या नहीं करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और लवर्स का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है, वाओ, ये जो लवर्स का कार्ड है ना, ये प्यार को तो दर्शाता है, लेकिन ये हम निकाल रहे हैं, यहाँ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपका प्रेम, आपका प्यार जो है वो ग्रो होगा इस महीने, ठीक है। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे आपके रिलेशनशिप में, तो बिलीव मी, जो लोग ठीक करना चाहते हैं उनकी लाइफ में वो पीस, वो बैलेंस आने वाला है। लेकिन एक मैसेज आपको बहुत स्ट्रॉन्ग दिया जा रहा है विद द लवर्स कार्ड माय डियर। ये कार्ड है मिररिंग का, कि मर्ज होना एक दूसरे में, ठीक है। पहला मैसेज तो ये है कि आपको अपने दिल को खोल के रखना है। दूसरा, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका सामने वाला पर्सन, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, खासकर ये उन लोगों के लिए भी रहेगा जो लव रिलेशनशिप में तो हैं ही हैं, लेकिन जो किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं या किसी के साथ डीलिंग में आ रहे हैं, तो आपको ये बता दिया जाए कि इस महीने आपकी एनर्जीज़ वर्क करेंगी जिस तरीके से आपकी सोच रहेगी, या जिस तरीके के आप रहेंगे। तो बेसिकली आप इस महीने मिरर करने वाले हो जिनसे भी आप डील कर रहे हो। तो सामने वाला आपको क्या आगे से रिवर्ट देता है, इट मीन्स आप उस एनर्जी पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो सामने वाला मिरर करेगा, तो ये आपको खुद पर भी ध्यान देना है, ठीक है। बाकी जो मैरिड हैं, जो कपल्स हैं, जो एक साथ हैं, उनकी लाइफ तो यहाँ इस महीने बहुत अच्छी होने वाली है, मतलब इम्प्रूवमेंट हो रही है उसमें, ये दिखाई दे रहा है। और कंप्लीशन का कार्ड है, आपको बोला जा रहा है मेरे प्यारे टॉरस कि ये वक्त है इस सिचुएशन को
हील करने का, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का, अपने पे वर्क करने का, सही डिसीज़न लेने का, क्योंकि ये कंप्लीशन का वक्त है। कहीं ना कहीं ये जो डिलेज भी हो रहे हैं ना कंप्लीशन में, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो एक टर्निंग पॉइंट आए या आपकी लाइफ वो टर्न करे, वो एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा, तो वो कहीं ना कहीं आपके थॉट्स की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो अपने सोच में उस बदलाव को लेकर आना है, अपने ज्ञान को बाहर लेकर आना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है इस महीने आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू। देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं या क्या कह रहे हैं आपको जुलाई मंथ के लिए। थैंक यू एंजल्स। टॉरस, 7 of Michael, this is a better course of action available to you. Working alone may not be the best answer. Review all the details. मैं आपको बोल रही हूँ ना कि हो सकता है यहाँ पे ना थोड़ी आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगी। वाओ, 9 of Gabriel, ओके, मेरे को लगा 9 of Pentacles है। ओके, ये कार्ड्स थोड़े से ऐसे हैं। सी, यहाँ पे हमारे पास है 4 of Michael और 10 of Ariel। ओके, सी, stay determined and move forward, be prepared for any possibilities, environmental activism। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने डिटर्मिनेशन को बनाए रखो, ठीक है, आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है, ठीक है। अपने आप को ना सिर्फ उन लोगों से अपने बाउंड्रीज को क्रिएट करो जो आपको हार्म कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ अपने हार्ट को ब्लॉक नहीं करना है, यहाँ अपनी पॉसिबिलिटीज़ को या अपनी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक नहीं करना है। तो इस महीने पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, ऑप्शंस आपकी तरफ आ रहे हैं, बस आपको उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। और यस, यहाँ पे 7 ऑफ माइकल है, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी ऊर्जा है, जो कि दिखाती है कि कहीं ना कहीं ये ना एक डिसीजन का भी, अगर हम इस कार्ड में 7 ऑफ माइकल को देखेंगे तो ये एक 2 ऑफ माइकल की तरह, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह लग रहा है, जैसे कि ये डिसीजन टाइम है, जो कि मैं आपको बोल रही हूँ कि कुछ ना कुछ है आपको, कि ये वक्त है आपका, ये पड़ाव है आपको कि आपको वो डिसीज़न लेना है ना, कि आप जो डिसीज़न ले रहे हो, यहाँ पे एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि ये जो आप डिसीज़न लोगे ना, इससे बहुत सोच समझ कर लेना। I mean, आपको अच्छे से उसके बारे में सोचना है, समझना है, तब वो डिसीज़न लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि ये महीने जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो या जो भी आप काम कर रहे हो ना, अपने ज्ञान के थ्रू, अपनी विजडम के थ्रू, अपनी इंट्यूशन के थ्रू कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप वो चीज़ लेकर आओ। अगर आप सिर्फ अपना माइंड चला रहे हो तो इसमें थोड़ा इनसिक्योरिटी है। तो जहाँ आपको किसी की सलाह लेनी पड़े, किसी ऐसे फेथफुल पर्सन की जो आपके अच्छे में हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या कोई आपके क्लोज्ड वंस हो सकते हैं, उनसे अगर आपको राय लेनी पड़े तो आप ज़रूर राय लें, ठीक है। किसी से राय लेने में बचना ये अच्छा नहीं होगा। जहाँ आपको इस चीज़ की नीड लगे ना, वो ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 ऑफ माइकल है, जो कि बताता है इंसाइट्स दैट कम फ्रॉम क्वाइट मेडिटेशन, द नीड फॉर मोर स्लीप और टाइम ऑफ, सीक रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। तो बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कोई डिसीज़न, कोई लाइफ आप पाथ अपना चेंज कर रहे हो, आप किसी ना किसी तरह का कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो, तो मेक श्योर कि कुछ वक्त यहाँ पे मेडिटेशन के लिए निकालो माय डियर, क्योंकि आपका मन जो है वो शांत होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रॉपर वे में आपको स्लीप लेना है, ठीक है, सोना सही तरीके से है, सही टाइम पर सोना है, ठीक से नींद अपनी पूरी करनी है, और जहाँ आपको मतलब टाइम चाहिए अपने लिए कि हाँ इस वक्त मुझे ब्रेक लेना है, वहाँ ब्रेक लो, अपने ऊपर स्ट्रेस मत लेकर आओ, क्योंकि अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अगर आप डिसीजंस लेते हो तो मे बी वो रॉन्ग हो जाए। तो यहाँ आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको बहुत ही शांत मन से वो डिसीजंस लेना है, तो उसके लिए आपके माइंड को यहाँ पे शांत होना बहुत ज़रूरी है। देन आपको बताया जा रहा है यहाँ पे 10 ऑफ एरियल, जो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। देयर इज सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर, फाइनेंशियल सक्सेस एंड द प्रॉमिस ऑफ रिटायरमेंट
अ रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ। तो बेसिकली ये एक समय आ रहा है, आपको बोला जा रहा है ये जो डिसीजंस आप लेने वाले हो ना, वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये कुछ लोगों से रेजोनेट हो सकता है और कुछ लोगों से नहीं भी हो सकता है। तो ये बेसिकली आपके लॉन्ग टर्म जो आपकी प्लानिंग है ना, उन पे बहुत इफेक्ट डालेगा, क्योंकि आपका जो आगे का, जो अगर मैं बात करूँ जो आपकी आगे की स्टेबिलिटी या लॉन्ग टर्म की जो मैं बात करूँ फाइनेंशियली, वो इसी डिसीजंस पर टिक सकती है, ठीक है। या मैं कहूँ कि आपकी लाइफ आगे कैसी रहेगी आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, तो उसका बेस आप तैयार कर रहे हो इस डिसीज़न के थ्रू। तो बहुत सोच समझ करके आपको यहाँ पे डिसीज़न लेने हैं, और जहाँ लोगों की राय की ज़रूरत पड़े वहाँ राय भी लीजिए, लेकिन उस राय में सिर्फ और सिर्फ लोगों की राय इनफ नहीं रहेगी, अपनी इंट्यूशन और अपनी विजडम को इंक्लूड आपको करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है टॉरस, आपको बहुत संभल के भी चलने की ज़रूरत है, इसीलिए तो गाइडेंस आपको दी जाती है। देखते हैं गाइस, मैं कोशिश तो करती हूँ कि शॉर्ट वीडियो कर दूँ, लेकिन नहीं हो पाता है, मैं क्या करूँ, मुझे मैसेजेस ही इस तरीके से मिल रहे होते हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मैन होल्डिंग अ हार्ट, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। यस, देखिए यहाँ पे भी है 6 चक्रा, आर्चएंजल मेटाट्रॉन। तो आपकी इंट्यूशन, हमारा 6th जिसे कहते हैं 6th सेंस, हमारी इंट्यूशन, हमारी जो फीलिंग्स होती है, इंट्यूटिव जो हमारी एनर्जीज होती है कि हम किसी चीज़ को फील कर लेते हैं, या कुछ लगता है कि अच्छा ये डिसीज़न हमने लिया, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, या कुछ लगता है नहीं ये मुझे ठीक लग रहा है, इसमें मुझे पीस नज़र आ रहा है, मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा है। तो इन पर आपको वर्क करने, ये महीना इन पर आपको फोकस करना है, ठीक है, इन पर भी आपको फोकस करना है। तो ये मंथ है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल रहे हैं जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे, ठीक है। पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस आपको मिल रही है यहाँ पे, आप बहुत चीज़ों से उभरोगे। ये जो डिसीजन है ना माय डियर, आई डोंट नो मैं क्यों इस पर फोकस कर रही हूँ, पर हो रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो यहाँ पे जो लोग सिंगल्स हैं, खासकर लेडीज़ गर्ल्स की मैं बात करूँ, फीमेल्स जो हैं, फीमेल्स की बात करेंगे, चाहे वो मैरिड भी, आई मीन आप विडो हो सकते हैं या डाइवोर्सी हो सकते हैं। अगर आप किसी पर्सन की वेट में हैं, तो ये मंथ वो आपको कोई पर्सन है आपकी लाइफ में हो सकता है आने वाला है, और वो आपको अपने दिल की बात बताएगा, ठीक है। और यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, किसी लेडी के थ्रू मैं यहाँ पे आपकी मदद होते हुए देख रही हूँ। जहाँ आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपको वो सपोर्ट मिलेगा, और जो यहाँ पे फीमेल्स देख रही हैं उनको मैं यहाँ पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए देख रही हूँ। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आप में बहुत ग्रेस आने वाला है इस महीने टॉरस फीमेल्स, ओके। ओके, गाइडेंस है टॉरस के लिए। सी, रिन्यूइंग योर लाइफ, रेडिएंट विटेलिटी इज फिलिंग माई लाइफ, क्लटर, तो डी क्लटर कीजिए। ये आपका माइंड में हो सकता है, आपकी लाइफ में हो सकता है, जो रिलीज़ करने की बात है ये नेगेटिविटी की। आपके घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आपने कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स हों, या कुछ भी कोई टूटे हुए टॉयज़ हों, जो भी ऐसी चीज़ें हैं प्लीज़ डी क्लटर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे है सेवरिंग प्लेजर, आई फुली एम्ब्रेस ब्लिस इन माई लाइफ, येस, इसकी बहुत ज़रूरत है आपको। एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर, येस, आई सेवर्ड द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और प्लांटिंग सीड्स, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, प्लांटिंग सीड्स ऑफ ग्रेस आर बीइंग प्लांटेड इन द फर्टाइल सॉइल ऑफ माई सोल। तो बेसिकली यहाँ ये जो महीना है ना, ये जो भी आप डिसीजन ले रहे हो या ये जो भी आप कर रहे हो टॉरस, ये वो बीज बो रहे हो आप अपने फ्यूचर के लिए, ये कार्ड यही बताता है। तो आपको बोला जा रहा है जो भी करना है ना सोच समझ के करो, ये वक्त है बीज बोने का। ये ही आपकी लाइफ में, ये मंथ में जो आप कर रहे हो ना, जो डिसीजंस ले रहे हो या जो भी कर रहे हो आप, वो आपका फ्यूचर लिखेगा, ठीक है। और येस, यहाँ एक न्यू जर्नी, एक आपको एक एडवेंचरस जर्नी जिसे कहते हैं, एक रिस्क लेना, क्योंकि ये रिस्क ही तो हुआ ना, आप एक रिस्क ले रहे हो, तो वो रिस्क लेना
आपके लिए इस महीने रहेगा और आपको बोला जा रहा है डिवाइन की प्रोटेक्शन आपके साथ है, डिवाइन की गाइडेंस आपके साथ है, बस उसे फॉलो कीजिए। और सेवरिंग प्लेजर, मैं बार बार आपको ये बात बोलूँगी, अपने मन को शांत कीजिए, अपने लिए समय निकालिए, सॉल्ट बात लीजिए, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और कैंडल के साथ मेडिटेट कीजिए। जो आपको म्यूज़िक पसंद है, खासकर मेडिटेशन के लिए कहें या फिर नॉर्मली भी, जिससे कि आपका मन शांत हो, उस तरह का म्यूज़िक आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी रहेगा। अपने लिए समय निकालिए, अपने आप को ना, अपने आप को वर्दी समझिए, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, ठीक है, ताकि आप पॉजिटिव रहें, ठीक है, और सही डिसीजंस ले पाएँ। ओके। और जो मैं म्यूज़िक की बात कर रही हूँ, सैड म्यूज़िक्स नहीं सुनने हैं आपको टॉरस, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट मंथ है टॉरस आपके लिए ये वाला। तो प्लीज़ गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर टॉरस। आई होप आपको इससे हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। और कितनी आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।